5 थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर टोटल नी रिप्लेसमेंट इज डन। नमस्कार दोस्तों, तो हमने कई बार टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करी है एंड एक बड़ा कॉमन सवाल है जो मेरे से मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट कराने से पहले क्या चीजें हैं जो हमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं डॉक्टर गौरव खेरा, मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट कराने से पहले वो कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो 5 थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर टोटल नी रिप्लेसमेंट इज डन। फर्स्ट, क्या आपको एक्चुअल में टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत कब पड़ती है? टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है जब बोन ऑन बोन आर्थराइटिस हो या स्टेज 3 या स्टेज 4 आर्थराइटिस हो। इस कंडीशन में क्या होता है? डिफॉर्मिटी, पेन और आपकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज उन पे असर पड़ रहा होता है। डिफॉर्मिटी या तो वैलस डिफॉर्मिटी होगी या वैल्गस डिफॉर्मिटी होगी। पेन ऐसा होता है कि आपको पेन किलर डिपेंडेंसी होती है, हफ्ते में 1-2 बार से ज्यादा आपको दर्द की दवाई खानी पड़ती है। एंड नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी, आपका जो रोजमर्रा का काम होता है वो सफर करने लगता है। देन यस, यू आर अ कैंडिडेट फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट। स्टेज 3 स्टेज 4 आर्थराइटिस, हमने पहले एक वीडियो डाला है जिसमें कि आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस, व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो जनरली स्टेज 3 स्टेज 4 इज द कंडीशन जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड द पेशेंट रिक्वायर्स अ टोटल नी रिप्लेसमेंट। सेकेंड सवाल जो मरीज पूछते हैं, क्या हमको टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना है या हमको सिर्फ यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट कराना है। तो देखिए, अगर सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट है और बाकी सब कुछ आपका ठीक है, बोन ऑन बोन आर्थराइटिस नहीं है और आपके लिगामेंट्स बिल्कुल ठीक है, मतलब देयर इज नो डिजेनरेशन ऑफ द लिगामेंट्स, देन यू विल गो इन फॉर अ यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि सिर्फ एक कंपार्टमेंट ऑफ द नी को हम रिप्लेस करते हैं और बाकी पूरा का पूरा नी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अगर आपका बाय कंपार्टमेंटल मतलब पटेलोफीमोरल, पटेला और फीमर के बीच में भी आर्थराइटिस है या नी के दोनों कंपार्टमेंट्स में आर्थराइटिक चेंजेस हैं या डिफॉर्मिटी काफी ज्यादा है या फिर एमआरआई कराने पे एसीएल डिजनरेशन हमको दिख रहा है या पीसीएल डिजनरेशन दिख रहा है, देन यू आर नॉट अ कैंडिडेट फॉर यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट, यू आर अ कैंडिडेट फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट। सो इन पेशेंट्स को टोटल नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। अब थर्ड चीज जो आप लोग को पता होनी चाहिए कि एक जो पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि भाई हम टीकेआर कौन सी उम्र में कराएं। नाउ देयर इज नो एज विच इज डिफाइंड फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट कैन बी डन एट एनी एज, बट यस, द अर्लियर वी डू इट, मतलब जितने यंग पेशेंट्स में हम टीकेआर करेंगे उतना जल्दी उस मरीज को एक रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। देखिए, एक टीकेआर का जो इम्प्लांट होता है उसकी अपनी लाइफ होती है, एक पॉइंट के बाद वो इम्प्लांट भी घिस जाएगा एंड मरीज वापस आते हैं विद इंस्टेबिलिटी या पेन। सिर्फ इम्प्लांट घिसना नहीं, इसमें बाकी और भी चीजें होती हैं। कई बार बोन में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बोन की क्वालिटी बड़ी खराब होती है, ऑस्टियोपेन या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस होती हैं, या कभी चोट लग जाने पे लिगामेंट इंस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। इन कंडीशंस में द इम्प्लांट विल वेयर ऑफ फास्टर। नाउ जब इम्प्लांट का वेयर एंड टेयर जल्दी होगा, रिवीजन कराने की जरूरत पड़ेगी। सो एज, yes, I will say younger age you will require a revision faster. Older age, आपका जो इम्प्लांट है that should be able to outlive you, but age is not a criteria to decide कि टोटल नी रिप्लेसमेंट होना है या नहीं होना। क्राइटेरिया जो फर्स्ट पॉइंट हमने बोला था, स्टेज ऑफ योर डिजीज, आप ड्रग डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है, आपका फंक्शनल लॉस कितना ज्यादा है। चौथा चीज जो पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि हमारा हॉस्पिटल स्टे कितना रहेगा। अब हॉस्पिटल स्टे डिपेंड करता है फ्रॉम सर्जन टू सर्जन। मैं अपने क्राइटेरिया आपको बता सकता हूँ। सिंगल साइड नी रिप्लेसमेंट जब करते हैं तो मैं पेशेंट्स को 3 to 4 डेज के लिए हॉस्पिटल में रखता हूँ। बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो 5 to 7 डेज के लिए मैं पेशेंट को हॉस्पिटल में रखता हूँ। नॉर्मली 12 घंटे के बाद, चाहे हम सिंगल नी करें या दोनों करें, 12 घंटे के बाद हम पेशेंट को खड़ा करके चला देते हैं। तीसरे दिन यूनिलैटरल पे हम सीढ़ियां चढ़वाते हैं, 5वें दिन बायलैटरल, मतलब दोनों कितने इकट्ठे कर रहे हैं उस पर हम सीढ़ियां चढ़वाते हैं एंड पेशेंट्स आर डिस्चार्ज आइदर ऑन द 4th डे इन केस ऑफ यूनिलैटरल और 5th to 7th डे इन केस ऑफ अ बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट। नाउ वी कम टू द 5th पॉइंट, which is the most important point.
मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे आस्क मी कि डॉक्टर साहब अब हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे टीकेआर के बाद. सो नी रिप्लेसमेंट इज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी, बट नी रिप्लेसमेंट आपको फिर से जवान नहीं कर रहा. मैं आपका घुटना बदल के आपको वापस से 20 साल का नहीं बना सकता. Many patients have a lot of over expectation when it comes to total knee replacement. You should keep in mind that about 10% patients will never be happy with the TKR. इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं. वन, persistent pain. ये पेन क्यों रह सकता है? कभी कभार इम्प्लांट और बॉडी टिश्यूज के बीच में इंटरेक्शन होता है, फाइब्रोसिस होता है, आसपास के जो नर्व्स होते हैं उसको वो इरिटेट हो रही होती है, सर्जरी के बाद का दर्द जो होता है टिश्यूज का वो होता है, फिर बोन क्वालिटी खराब होने की वजह से, फिर कभी कभार सर्जन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इम्प्लांट प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है, अलाइनमेंट इज प्रॉपर नहीं है, तो पेशेंट को पेन हो सकता है. तो देयर इज 10% पॉपुलेशन जिनको कि टीकेआर के बाद कुछ ना कुछ दर्द रहेगा. और ये जो 10% के लोग होते हैं ये कभी अपने टीकेआर के साथ खुश नहीं होंगे. कौन इस 10% में आएगा कोई भी नहीं कह सकता. बट वॉट इज रिक्वायर्ड, you get your surgery done from a surgeon who's doing these surgeries regularly, and choice of implant, you should use a good US FDA approved implant. But over expectation अगर आप TKR से करें कि भाई आज मेरा TKR हो गया और कल जो मैं 16 years के एज पे कर सकता था वो मैं कर पाऊंगा और या कर पाऊंगी, that is not going to happen. So you need to be realistic with your goals. You need to listen to your surgeon and you need to understand the surgery before you get it done. So I hope ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ. फर्स्ट, कब करानी चाहिए. सेकंड, रिकवरी में कितना टाइम लगेगा. थर्ड, हॉस्पिटल स्टे. फोर्थ, हमारा what sort of results are we looking at. एंड फिफ्थ, why am I not happy with my total knee replacement. So ये हमारे 5 पॉइंट कवर होते हैं. आप लोग को कुछ और टॉपिक अगर डिस्कस करना हो so do let me know and I'll take it up in the next video. Thank you. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.